मैं पीयूष राज आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे नर्वस सिस्टम के फंक्शन के बारे में। इससे पहले हम लोग एक वीडियो जान चुके हैं जिसमें हम लोग नर्वस सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में जाने, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में जाने। उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा उस वीडियो को। चलिए आज हम लोग जानते हैं फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में। इसमें नर्वस सिस्टम में 3 फंक्शन होता है। एक होता है सेंसरी फंक्शन, इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन एंड मोटर फंक्शन। सेंसरी फंक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलेट डिटेक्ट करता है। कौन करता है? सेंसरी रिसेप्टर। जैसे जानते हैं ब्लड एसिडिटी का इंक्रीज हो जाना, उसको कौन डिटेक्ट करेगा? सेंसरी रिसेप्टर। अब एक्सटर्नल का एग्जांपल लेते हैं। एक्सटर्नल एग्जांपल से मान लीजिए फायर में हाथ चले गया, उसको डिटेक्ट कौन करेगा? सेंसरी रिसेप्टर करेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे आगे थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब वो मैसेज जो है सेंसरी रिसेप्टर स्टिमुलस को क्या करेगा? सेंसरी न्यूरॉन्स या एपरेंट न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? एपरेंट न्यूरॉन्स। ये क्या करता है? ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक भेज देता है, सीएनएस तक भेज देता है। किसके थ्रू जाएगा? क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स के थ्रू जाएगा। ठीक, कहां से जाएगा? बॉडी पार्ट से सीएनएस तक। समझ गए? इसको समझ गए। सेंसरी फंक्शन को हम लोग समझ गए। फिर से एक बार समझ लेते हैं। सेंसरी फंक्शन क्या करता है? कोई भी स्टिमुलेट को एक्सटर्नल स्टिमुलेट को डिटेक्ट करके क्या करता है? सेंसरी रिसेप्टर क्या करता है? डिटेक्ट कर लेता है और उसको क्या करता है? एपरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू क्या करता है? सीएनएस के पास भेज देता है। सेंसरी फंक्शन में ये काम हो जाता है। सेंसरी फंक्शन के बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन। स्पाइनल कॉर्ड के पास, ब्रेन के पास आते हैं। उसमें क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? सेंसरी इनपुट, ये जो यहाँ से इनपुट आया है, ये एक्सटर्नल या इंटरनल कोई भी इनपुट जो आया है उसको क्या करता है? यहाँ पे प्रोसेस करता है। उनके बाद उनका एक ट्रिगर रिस्पॉन्स करता है। ट्रिगर रिस्पॉन्स करने के बाद क्या करता है? इस इनपुट को क्या करता है? स्टोर एज अ मेमोरी, और उनको स्टोर करके इग्नोर कर देता है उस इनपुट मैसेज को। ठीक, यहाँ के बाद हम लोग चलते हैं मोटर फंक्शन में। मोटर फंक्शन में आते हैं। मोटर फंक्शन में क्या करता है? ये जो ट्रिगर रिस्पॉन्स दिया है, ये क्या करता है? ट्रिगर रिस्पॉन्स मोटर के थ्रू क्या करता है? यहाँ पे भेजता है। किसके थ्रू भेजता है? मोटर न्यूरॉन्स या इपरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू। ठीक, अब हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ जानते हैं तो चीजों को समझने में आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लिए थे ब्लड एसिडिटी का। ब्लड एसिडिटी इंक्रीज हो गया, इसको डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए क्या होगा? ग्लैंड का सिक्रेशन होगा। ग्लैंड का सिक्रेशन कौन करता है? यहाँ पे ब्रेन करता है। और किसके थ्रू वो मैसेज जाता है? न्यूरॉन्स या मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। अब दूसरा एग्जांपल जो हम लोग लिए थे, एक्सटर्नल का एग्जांपल जो लिए थे फायर का। फायर वाला जो आया था, अब देखते हैं वहां पे इनका जो इनपुट मैसेज आया वो मोटर के थ्रू वो क्या करता है? वहां से मसल्स जो होता है हैंड को, वहां से फायर में जैसे ही वहां से हटाने का जो मैसेज आता है वो किसके थ्रू आता है? न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स या इपरेंट न्यूरॉन्स। ये कौन सा फंक्शन में होता है? मोटर फंक्शन में होता है। अब देखते हैं आगे, थोड़ा सा स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये मैसेज जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलता है मोटर इपरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू, ये जो जाएगा किसके थ्रू जाएगा? स्पाइनल या क्रेनियल नर्व्स के थ्रू जाएगा। और कहां पे इफेक्ट करेगा? ये इफेक्टर ग्लैंड या मसल्स, जहां पे इनको इफेक्ट करना है ग्लैंड को सेक्रेशन करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि अब ये ब्लड एसिडिटी जैसे इंक्रीज कर रहा है, उसको डिक्रीज करना है, तो उसको जो डिक्रीज करना है ग्लैंड की आवश्यकता है, तो ग्लैंड क्या करता है? वहां पे जाकर के उस ब्लड एसिडिटी को डिक्रीज कर देता है। ठीक, और दूसरा एग्जाम्पल जो लिए थे यहाँ पे हम लोग उनके बारे में जानते हैं। तो यार जैसे हाथ वहां पे गया तो वहां से हटाने का जो काम करता है वो मोटर फंक्शन के थ्रू करता है, उस मसल्स को हटा देता है। ये कैसे काम करता है मोटर फंक्शन? ये सीएनएस, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी पार्ट तक मैसेज को पहुंचाता है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक। अब थोड़ा सा हम लोग मोटा मोटी जान लेते हैं। सेंसरी में क्या करता है? कोई भी सेंसरी इनपुट को डिटेक्ट कर लेता है सेंसरी रिसेप्टर के थ्रू। किनके थ्रू? सेंसरी रिसेप्टर के थ्रू। और ये मैसेज जो जाता है एपरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ जाता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में जाने के बाद क्या होता है?
इंटीग्रेट्स इंफॉर्मेशन। यहाँ पे ब्रेन क्या करता है, सेंसरी इनपुट को एनालाइज करता है और ट्रिगर रिस्पॉन्स देता है। उनके बाद वो जो सेंसरी इनपुट था उनको क्या करता है, स्टोरेज एज मेमोरी, और उनको क्या करता है, इग्नोर कर देता है। फिर उनके बाद ये मैसेज जो है ट्रिगर रिस्पॉन्स, ये मोटर रिस्पॉन्स, मोटर के थ्रू, मोटर या इपरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ चले जाता है, बॉडी पार्ट्स में, जहाँ पे ग्लैंड या मसल्स जिनको भी, वहाँ पे इफेक्टर ऑर्गन के पास चले जाता है। ठीक, चलिए यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे बात कोई भी त्रुटियां या गलती मिस्टेक हुआ हो या कोई भी मार्गदर्शन आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना मार्गदर्शन कर सकते हैं। उनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। धीरे धीरे वीडियो आते रहेगा, प्रयास करेंगे कि रेगुलर आ जाए। ठीक, धन्यवाद। आप अपना सहयोग बनाए रखिएगा। लाइक शेयर कमेंट जो होता है वो आप समझ रहे हैं, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।